नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में सभी भैयाओं का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा अष्टमी के विज्ञान के अंतर्गत दूसरा जो अध्याय है सूक्ष्म जीव मित्र व शत्रु। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अभी तक सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत पढ़ लिया है, पढ़ रहे थे हानिकारक सूक्ष्म जीव। पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत इससे पहले पढ़ा था लाभदायक सूक्ष्म जीव। अब हानिकारक सूक्ष्म जीव जो पिछला वीडियो था वह था मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं, अर्थात सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग हैं, उनका संचरण का तरीका क्या है। क्या मनुष्यों के अलावा पौधे और जंतुओं में भी सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं क्या? हाँ जी, तो ये सूक्ष्म जीव है पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं और अन्य जंतु जो पालतू जंतु हैं या अन्य जितने भी प्रकार के मवेशी हैं उन सब में भी रोग उत्पन्न करते हैं। बहुत सारा आपने देखा होगा पक्षियों के, बकरी के हो या किसी गाय के हो कि मुंह के ऊपर छाले हो जाते हैं, बहुत बड़े छाले छाले हो जाते हैं। तो हम बूढ़ों से कुछ शिक्षा लेते हैं कि इन छालों का क्या इलाज किया जाए, तो आप कहते हैं कि बाजार से लाल दवा लेते हैं। लाल दवा क्या होती है? एक तरह की वो एक एलोपैथिक सोडियम, उसको परमैंगनेट कहते हैं लाल दवा को, वो ला करके और उसके मुंह के ऊपर लगाते हैं। वो एक प्रकार का रोग होता है। वो रोग किसके द्वारा होता है? कौन सा रोग? वायरस जनित रोग होता है। हमने सूक्ष्म जीव पढ़ा था वायरस, वो वायरस जनित रोग होता है, उसको हम मुंह पका रोग कहते हैं। तो पौधों के अंतर्गत जंतुओं में कौन कौन से रोग होते हैं? एक इसी प्रकार का एंथ्रेक्स नामक रोग होता है जो जंतुओं और मनुष्यों में भी होता है और मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग है जो कि एक बैक्टीरिया द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, या इंग्लिश में उसको कहते हैं बैक्टीरिया द्वारा होता है। इस जो एंथ्रेक्स जीवाणु है वो एंथ्रेक्स रोग है, वो एंथ्रेक्स जीवाणु द्वारा ही फैलता है। इस रोग की खोज की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी। इन रॉबर्ट कोच ने सन 1876 एक बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से ही इस एंथ्रेक्स रोग की खोज की थी। इसके अलावा और कौन कौन से रोग होते हैं मवेशी में? तो गाय के अंदर एक खुर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार रोग हो जाता है। खुर दोनों अलग अलग हो जाता है और अंदर आप देखते हैं घाव बन जाता है, वो खुर पक्का रोग होता है। मुंह के ऊपर छाले होना, मुंह पक्का रोग, ये दोनों भी रोग एक वायरस जनित रोग है, अर्थात वायरस द्वारा होता है। इनके उपचार के लिए हम लाल दवा का उपयोग करते हैं, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। अब इसके अलावा पौधों में, इसके अलावा और भी जंतुओं में बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन हम यहाँ किताब के अंतर्गत जो बुक्स में दो रोग दे रखे हैं, इन दो रोगों का अध्ययन ही करेंगे। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से? तो पौधों के अंतर्गत गेहूं में भी होता है, बाजरे में भी होता है, बाजरे कीट रोग होता है, और भिंडी के अंदर भी होता है, नींबू के अंदर भी होता है। बहुत सारे जितने भी पौधे हैं तो उन पौधों के अंतर्गत कोई न कोई रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करते कौन है? सूक्ष्म जीवों द्वारा ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो क्या एक होता है नींबू के अंदर, नींबू का पौधा होता है जब फल पक करके तैयार हो जाता है, फल पकने के बाद हरे जो पीले रंग का होता है तो उसके ऊपर कभी कभी धब्बे बन जाता है। ठीक काफी दिनों के बाद पड़ा रहने के बाद में धब्बे बनने, कौन सा रोग है? नींबू कैंकर रोग हो जाता है। ये नींबू कैंकर रोग है वो एक जीवाणु जनित होता है और ये फैलता किससे? ये वायु द्वारा फैलता है। अर्थात नींबू कैंकर के फैलाने वाले रोग हैं जीवाणु, वे कहाँ रहते हैं? वायु के अंतर्गत रहते हैं और वायु के साथ एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और उनके अंतर्गत उत्पन्न कर देते हैं। और कौन सा रोग? एक होता है गेहूं की रस्ट रोग। गेहूं के अंतर्गत गेहूं के जो दाने होते हैं उन दानों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। ये कवक जनित रोग होता है, अर्थात इसको फैलाने का एक तो बीज ऐसे आ जाता है या ये वायु द्वारा संक्रमण होता है। भिंडी का पित्त रोग, भिंडी का पित्त रोग होता है, वो भी वायरस जनित रोग होता है और कीटों के द्वारा फैलता है। कीट क्या करता है? एक पौधे के ऊपर बैठ करके दूसरे पौधे के ऊपर चले जाते हैं। तो इन रोग को उत्पन्न करने वाले वायरस हैं, मुंह के साथ में, पंखों के साथ में चिपक करके एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर जा बैठते हैं तो ये रोग उत्पन्न हो जाता है। गेहूं की रस्ट के अंदर गेहूं की जो पत्तियां होती हैं
वो पत्तियों के ऊपर पीले पीले रंग की संरचना बन जाती है, सारी की सारी हरे रंग के अंतर्गत, तो वो कहलाता है गांव की रस्ट रोग कहलाता है। तो ये तो थे मनुष्यों में, जंतुओं में और पौधों में रोग उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है खाद्य विषाक्त। कभी कभार हम होटल पर जाते हैं, खाना खाते हैं, या कोई शादी ब्याह में जाते हैं तो खाना खाते हैं, तो कभी कभार वापस घर आके उल्टी करनी पड़ती है, जिसको वमन बोलते हैं, उल्टी करनी पड़ती है। तो आपने कभी सोचा इसकी उल्टी होने का कारण क्या, उल्टी क्यों हुई, भोजन क्या और उल्टी हुई, इसका कारण क्या। बहुत सारे होटलों के ऊपर खाने आते हैं, अलग अलग तरीके, 2-3 दिन से जो पड़े हुए उनको भी आगे खिलाने को दे दिया जाता है, तो उनके अंतर्गत भोजन में सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाता है, और वो भोजन सूक्ष्म जीव उत्पन्न होने के कारण उस भोजन को विषैला बना देता है, और विषैला बनाने के ये कार्य करते हैं, ये जीवाणु द्वारा किया जाता है, और विषैला बनने के बाद जो भोजन है वो विषाक्त की श्रेणी में आता है, अर्थात जहरीला बन जाता है, जिसके कारण हमें क्या होती है, उल्टी हो जाती है। तो भोजन को विषाक्त करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। अर्थात भोजन के अंतर्गत कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, 2-3 दिन के बाद ये सूक्ष्म जीव उस खाद्य पदार्थ को विषैला बना देते हैं, और विषैला बना करके ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं। ऐसे भोजन का सेवन करने से कभी कभी तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। तो हमें इस तरह की भोजन को हमें आवश्यक है कि किस तरह से भोजन को संदूषित होने से बचाएं, अर्थात वो हम कौन कौन से उपाय करें कि भोजन हमारा खराब नहीं हो, अर्थात विषैला नहीं हो। तो उसको हम कहते हैं परिरक्षण। अर्थात अगला जो टॉपिक है वो है हमारा परिरक्षण। परिरक्षण है खाद्य परिरक्षण। आज ये है परिरक्षण क्या होता है, खाद्य परिरक्षण। इस परिरक्षण का अर्थ होता है कि भोजन को विषाक्त या विषैला बनाने सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो परिरक्षण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। परिरक्षण करने वाले पदार्थ ही परिरक्षक कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है, उदाहरण आपने घर पर देखा होगा कि अचार बनाते हैं तो उसके अंदर तेल डाल देते हैं। वो अचार आप देखते हो महीना भर खाया जाता है, 2 महीने तक खाया जाता है, फिर भी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर तेल है, वो एक किसका कार्य करता है, परिरक्षक का कार्य करता है, अर्थात भोजन को विषैला होने से या संदूषित होने से बचाने का कार्य करता है। ब्रेड होती है या फिर कोई भी रोटी होती है, उसको अभी नमी की मात्रा है वायुमंडल में, तो बाहर रखने पर या टिफिन में रखने पर आप देखते हो उसके ऊपर सूक्ष्म संरचनाएं मिल जाती हैं। ये सूक्ष्म संरचनाएं क्या है, तो ये कवक उत्पन्न हो जाता है नम और शुष्क जगह पर, अर्थात वो भोजन थोड़े दिनों बाद संदूषित हो जाता है और उससे दुर्गंध आने लगती है, बदबू आती है। ये परिवर्तन हो गया, अर्थात जो भोजन अच्छा था, स्वस्थ था, वो खराब हो गया। ये भोजन में परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर भोजन के अंतर्गत एक रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि भोजन संदूषित होने के बाद वापस स्वच्छ नहीं, साफ नहीं किया जा सकता है या अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन कौन से ग्रहों के अंतर्गत वो उपाय किए जाते हैं जिससे उन सूक्ष्म जीवों से बचा जा सकता है। ये उपाय हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि खाद्य परिरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।